मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम कैरन होता है। ये दोनों अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी तो वहीं इवान एक आर्किटेक्ट था। एक दिन इवान और कैरन अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मेन मौके पर इवान को आर्किटेक्चर की काम आ जाने की वजह से वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा पाता। इसलिए कैरन अपने बच्चों के साथ बेस ट्रिप पर घूमने चली जाती है और इवान डॉग के साथ घर पे ही रह जाता है। इवान रात को जब अपने आर्किटेक्ट का जरूरी काम कर रहा होता है तभी उसके घर का बेल बजता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो दो लड़कियां बारिश से भीगी हुई दिखाई देती हैं। उनमें एक का नाम बेला और दूसरे का नाम जेनेसिस था। वो इवान को बताती है कि हम लोग पार्टी में जा रहे थे लेकिन हम रास्ता भटक गए और बारिश के कारण फोन भी बंद हो गए हैं। उनकी बात सुनकर इवान उनको अपने घर के अंदर बुला लेता है और उन्हें सबसे पहले टॉवल्स देता है और एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो अपने पार्टी का लोकेशन ढूंढ सकें। लड़की आईपैड पर सर्च करके देखती है कि उसके पार्टी का लोकेशन तो बहुत दूर है, इसलिए इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है और वो 45 मिनट में पहुंचने वाली थी। लेकिन वो लड़कियां बारिश में बहुत ज्यादा भीग चुकी थीं, इसलिए वो इवान का बाथरूम यूज करके फ्रेश होने के बाद इवान के पास जाती हैं और इवान उनके लिए कॉफी बना रहा था। उसके बाद वो लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं। इवान पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो? तब वो बताती है कि वो एयर होस्टेस हैं और अपनी यात्रियों का ज्यादा ध्यान रखती है। इसके बाद वो इवान के पास जाकर अपना एयर होस्टेस का काम दिखाने लग जाती है कि कैसे वो अपनी काम करती हैं। लेकिन ऐसा करने में वो इवान को सेड्यूस करने लग जाती हैं, जिससे इवान को अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। तब इवान अपने फोन में चेक करता है और वो देखता कि कैब को आने में अभी 20 मिनट बाकी है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग्स बनाती है। वो अपनी वाइफ की पेंटिंग्स भी दिखाता है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों इवान के बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं। इवान उन्हें इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है और फिर अपना फोन चेक करता है। वो देखता है कि कैब को आने में 5 मिनट और बाकी हैं, जिसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे लड़कियों का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं कैब के आने से 2 मिनट पहले ही बेला और जेनेसिस इवान के न होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी इवान उनके कपड़े सुखाकर उन्हें बाथरूम के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर कैब भी आ गई है। लेकिन वो दोनों अंदर मजे से नहा रही थी और इवान के बातों को इग्नोर कर रही होती है। इवान के बार बार कहने पर जब वो बाहर नहीं आती तो इवान अपने आंखों पर हाथ रखकर उन्हें कपड़े देने के लिए चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि वो लड़कियों न्यूट होकर नहा रही होती है। तभी वो दोनों इवान को कहती हैं कि इवान तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो। इतना कहकर इवान से वो चिपकने लगती हैं, लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह शादीशुदा था, इसलिए वो इनको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों इवान से कुछ ज्यादा ही क्लोज होती हैं, तो इवान भी अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पाता है और उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद बेडरूम में इंटीमेट होता है। वही कैब ड्राइवर कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। अगले दिन जब इवान सो के उठता है तो उन दोनों लड़कियों को ना पाकर सोचता है कि शायद यहाँ से चली गई हैं। लेकिन तभी किचन से हंसने की आवाज आती है। किचन में जाते ही वो देखता है कि उन्होंने किचन का काफी बुरा हाल कर दिया है। तभी इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है और उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो अंदर आकर गुस्से में उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि दोनों उसके वाइफ के आर्ट्स को खराब कर रही हैं, जिससे अब इवान गुस्से में कहता है कि मैं अब पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अब तुम्हें जेल जाने से बचना है तो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि हम दोनों अंडर एज हैं और कल तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो और ये कानूनन जुर्म है, इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस तुम्हें ही पकड़कर जेल में डालेगी। यह सुनकर इवान सोचता है कि कल रात में वो कितनी बड़ी गलती की है और तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर इवान को कैरन की दोस्त विवियन नजर आती है। इवान से वो यह पूछने आई थी कि कहीं उसे कोई चीज की जरूरत तो नहीं, और इवान उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि वो कहीं घर में बेला और जेनेसिस को देख न ले।
उनके बातचीत के दौरान जेनेसिस अचानक बाहर आकर इवान से चिपकने लगती है। यह देखकर विवियन को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ कोई अफेयर चल रहा है, जिससे वह गुस्से में उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। इवान को उन दोनों लड़कियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल सच में करने लगता है। ये देखकर बेला और जेनेसिस डर जाती हैं और तुरंत वहां से जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद इवान उन दोनों को कार में बैठाकर वहां से ले जाता है। कुछ दूर जाकर उन्हें एक घर के पास छोड़ देता है और वह अपने घर पर आता है और देखता है कि दोनों लड़कियां उसके घर को काफी गंदा कर दी थीं, इसलिए अपने घर की सफाई करता है और फिर अपना आर्किटेक्ट का काम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसको घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी है। जैसे ही उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी पीछे से जेनेसिस फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सर पे मारकर बेहोश कर देती है। कुछ टाइम बाद जब इवान को होश आता है तो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस को चिल्लाकर बोलता है कि मेरी रस्सियां खोलो, लेकिन वो सुनती ही नहीं। तभी बेला इवान के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर वहां आती है और वो दोनों लड़कियां इवान के कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन इवान उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसी समय उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है और जेनेसिस इवान को कहती है कि तुम बेला के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। यह सुनकर इवान बात मान लेता है। इसके बाद बेल इवान के साथ इंटीमेट होने लगती है और जेनेसिस उन दोनों का रिकॉर्डिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस बाहर कुछ खाने के लिए जाती है तो इवान बेल के साथ इंटीमेट होते टाइम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी हाथ की रस्सियों को खोल लेता है और बेला को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है जो कुछ खा रही थी। जेनेसिस उसके शोल्डर पर जोर से अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्यूज गेम खेलने लगती हैं। कुछ समय बाद कैरेन के साथ काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम लुइस था, कैरेन के बनाए हुए मूर्ति को लेने उसके घर पर आता है। उसे देखकर वो लड़कियां इवान को एक रूम में छुपा देती हैं। उसके बाद जेनेसिस दरवाजा खोलती है और ये दोनों लुइस को बताती हैं कि हम दोनों इवान के कजन्स हैं और घर में एक चोर घुस आया था, इसलिए इवान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। तभी लुइस की नजर कैरेन की आर्ट पर पड़ी, जिसका ये दोनों लड़कियां बुरा हाल कर दी थीं। ये देखकर लुइस को इन पर शक होता है। साथ ही वो उनसे कहता है कि इवान की तो कोई कजन्स है ही नहीं यहाँ पर। लुइस को इवान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जाकर देखता है कि इवान वहाँ पर बंधा हुआ था। वो तुरंत रस्सियों को खोलने लगता है और वो दोनों बाहर कैरेन की आर्ट को तोड़ने लगती है, जो कि बहुत महंगे थे, इसलिए लुइस उनके पास जाकर उन्हें रोकता है। लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और लुइस का इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। वो उनसे अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है और इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाने की वजह से उसका सर जोर से कैरेन के आर्ट से टकरा जाता है, जिससे उसके सर से ब्लड निकलने लगता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लुइस की मौत देख बेला और जेनेसिस हंसने लगती है, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उनको हंसता देख इवान समझ जाता है कि ये दोनों साइको हैं। उसके बाद जेनेसिस और बेला लुइस के डेथ बॉडी पर आर्ट से कवर अप करके उसकी ही गाड़ी में रख देती हैं और वापस आकर लुइस और इवान के फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा शो करने की कोशिश करती है जैसे कैरेन के साथ लुइस का अफेयर चल रहा हो। और दोनों के अफेयर के बारे में जब इवान को पता चला तो इवान गुस्से से लुइस का मर्डर कर दिया। इतना कहकर वो दोनों लुइस को दफनाने के लिए घर के बाहर बैकयार्ड में एक बड़ा सा गड्ढा खोदती हैं और कुर्सी से बंधे हुए इवान किसी भी तरीके से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दोनों लड़की आकर उसके आईपैड छीन लेती हैं और उस पर बहुत गुस्सा करती हैं, जिससे वह इवान के घर को पूरी तरह से खराब कर देती हैं और इवान का बाल काटकर उन्हें छोटा कर देती है। उसी रम में जेनेसिस को इवान की छुपाई हुई गन मिलती है, जिससे वो बेला को इवान के साथ हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस इवान को कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें मार देंगे। इवान तुरंत घर में छुपाने लगता है। जेनेसिस और बेला उन्हें ढूंढने लगती है। तभी इवान घर से भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है।
लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है। तभी इवान जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करा देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि ये दोनों इवान को उस गड्ढे में ले जाकर दफना देती है, लेकिन ये इवान के सर को बाहर रखती है। ये इवान को बताती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ अपने मजे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे और हमें टॉर्चर करने में बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद बेला इवान को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाती है कि स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और ये वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्डिंग किया था। अब इस वीडियो को इवान के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड करके लिखती हैं कि हैप्पी फादर्स डे, ताकि लगे कि ये वीडियो खुद इवान ने की है। वो दोनों इवान को कहती है कि अब हमें नया शिकार करने के लिए जाना है और वह दोनों चली जाती है और इवान काफी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से डिलीट की जगह लाइक प्रेस हो जाता है। कुछ घंटों के बाद कैरेन जब अपने सभी बच्चों के साथ घर आती है तो घर को तहस नहस देखकर उसको समझ में नहीं आता है। वो सोचती है कि उसके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी किया है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। Thanks for watching.